हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है प्राइस एक्शन में। टेक्निकल एनालिसिस का मेन पार्ट यही है। देखो, आप सभी को कई लोग हैं जो 1 डेढ़ साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उनको भी अभी ये क्लियर नहीं होता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ लगाया जाए, कैसे ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट उनकी क्या होते हैं, ब्रेकआउट फेल हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस को विक को देखा जाए या बॉडी को देखा जाए। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आप सभी को आज ये सब चीज़ें क्लियर करूं। अगर कुछ रह जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा और मेरी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने लर्निंग वीडियोस के नाम से, उस पे इसको डाल दूंगा और जो कंटिन्यूसली लर्निंग वीडियो आती रहेगी वो सभी इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्पोर्ट रेजिस्टेंस को पहले मैं थोड़ा समझाता हूँ कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, फिर मैं आपको चार्ट में ले जाऊंगा। देखो, इन रियलिटी जब हम कोई चीज ऐसी ड्रा करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और जो चार्ट में होता है ना उसमें बड़ा फर्क होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि चार्ट में और जो हम यहाँ सिखाते हैं इसमें थोड़ा फर्क होता है। इसलिए एक दिन में सपोर्ट रेजिस्टेंस ना मैं सिखा सकता हूँ ना आपको समझ आएगी। कंटिन्यूसली आप मेरी लर्निंग वीडियोस देखते रहना। मैं उसमें एक चीज और, जो मेरी डेली एनालिसिस की वीडियो आएगी उसमें मैंने एक चीज नई ऐड ऑन की है। आज का जो मार्केट में जो आज ट्रेड हुआ उसका भी मैं थोड़ा आपको ब्रीफ दूंगा कि मार्केट में आज ट्रेड कैसे हुआ, क्या पॉसिबिलिटी, तो फिर हम पॉसिबिलिटी बनती तो फिर हम दूसरी जगह का ट्रेड लेते, अप साइड का ट्रेड कैसे ले सकते थे, डाउन साइड का कैसे ले सकते थे। वो चीजें भी मैं आपको क्लियर करूंगा। पर वो क्या रहेगा कि डेली बेसिस पे एक एक दिन कंटिन्यूसली आपको 6 7 महीने लर्निंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप अपनी प्रैक्टिस जब करोगे, कंटिन्यूसली इसके साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। स्पोर्ट रेजिस्टेंस को अकेला ट्रेड नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस को अकेला ट्रेड, इसके साथ साथ आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, उसके बाद कैंडलस्टिक बिहेवियर, वहां पर मार्केट क्या कर रहा है, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी स्पोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए। अकेले आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मेनली स्पोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं 4 टाइप्स के। जो मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम मेरा 2 से काम हो जाता है, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि वो 4 टाइप कौन से होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा होता है, एक होता है इंडिकेटर्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, बट इंडिकेटर्स मैं यूज नहीं करता हूँ। एक इंडिकेटर का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। और चौथा होता है फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, फिबोनाची बोलो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलो, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए होगी तो मैं आपको इस पे बना के बाद में दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये 2 क्लियर करने लगा हूँ जो मेन होते हैं, जिस पे मैं भी ट्रेड करता हूँ। वो 2 कौन कौन से हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले हम शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। तो एक चीज हमेशा समझ लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा जोन होते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे जोन में हम देखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, लेट्स से मार्केट यहाँ ओपन होता है। ओपन होने के बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद मार्केट फिर से इसी पॉइंट के आगे पीछे कहीं आता है, और ऊपर हमारे पास जैसे मार्केट यहाँ आता है थोड़े से सेलर एक्टिवेट होते हैं और नीचे लेके आते हैं मार्केट को। अब देखो, ये एक इमेजिनेशन, मैंने एक सिचुएशन बनाई है, कंडीशन बनाई है जहां पर मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से नीचे आता है। अब क्या होता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं जब हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं ना, फिर हमें हमें कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अब एज अ रेजिस्टेंस बन जाता है। पर अगर आप स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर हो तो आप इसको भी कंसीडर नहीं करो। आप जब मार्केट को 3 बार कम से कम एक पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट नहीं बोल सकते, एक जोन में कहीं 3 बार टच करेगा, उसको आप एज अ कंसीडर करो कि यार ये मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और उसके बाद जब फोर्थ बार जब मार्केट ऊपर आएगा तब होल्ड करेगा या कुछ करेगा, आगे आगे बताता हूँ आपको। वहां हमने यहाँ पर ट्रेड लेंगे। आप कोशिश करो कि अभी आप यहाँ पर अवॉइड करो, यहाँ ट्रेड मत लो। पहले आप तीस चौथे मतलब एक कम से कम 2 3 बार कम से कम इसको एक पॉइंट पे आके टच करने दो, उसके बाद जाके ट्रेड लो। और हमेशा याद रखना, स्पोर्ट जैसे जैसे मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, ये नहीं है कि यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ यहाँ से ट्रेड होना शुरू हुआ, यहाँ पे हमने ये लाइन लगाई है तो मार्केट ये भी इस पॉइंट के बराबर हो। अगर ये मान लो लेट्स से 47 हो, 700 है, तो ये क्या पता 712 हो, 698 हो। ये तो ये 5 10 20 पॉइंट का बफर होगा, तभी हमें इसको एज अ जोन कंसिडर करते हैं और ये हमें ऊपर जोन ड्रा करेंगे। ये अभी रजिस्ट्रेशन का केस बता रहा हूँ, सेम ही स्पोर्ट के केस में होता है। इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। और नीचे जब स्पोर्ट स्पोर्ट वाली साइड जिसको जोन, जब यहाँ नीचे जोन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड जोन। ये आपने माइंड में आप रख लो। देखो, टेक्निकल टर्म्स है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मेन चीज आपको समझ आनी चाहिए कि बेसिकली बेसिक ऑफ द ये फंडा क्या है, कि बेसिक फंडा इसमें क्या है। चलिए वापिस से ड्रा करता हूँ। मान लो 3 बार यहाँ सपोर्ट लेने के बाद
मार्केट चौथी बार अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली हमें दिख रहा है कि मार्केट यार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। इस दिन क्या करता है मार्केट, यहाँ जाके अब करता है क्लोजिंग देता है। अब अगर आप डे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको डे टाइम फ्रेम देख रहे हो, फिर आपको ये समझना पड़ेगा अगले दिन जब गैप अप खुलेगा या गैप अप, या गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, अगर पास पास में खुल रहा है तो जो 15 मिनट का, फर्स्ट 15 मिनट का जो प्राइजेक्शन बनेगा, अगर वो अपना लो ना तोड़ के अपना हाई तोड़ता है तो 10 में से 8 बार क्या होगा कि ये मूवमेंट ऊपर कंटिन्यू होगी, चाहे थोड़ा सा गैप डाउन हो। और अगर साइकोलॉजिकल लेवल होगा तो और बेनिफिट होगा। साइकोलॉजिकल लेवल की वीडियो में आपको आने वाली कुछ लर्निंग वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगा, नहीं तो उसकी स्पेसिफिक एक वीडियो बना लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो कहाँ थे हम, हाँ, वन डे के साथ, वन डे में कैसे ट्रेड करते हैं, वन डे में मान लो लगभग अगर 3 बार ऐसे ऐसे मार्केट आ रहा है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट मतलब यहाँ क्लोज करता है, अगले दिन गैप डाउन खुलता है। जब भी जो 15 मिनट का जो प्राइजेक्शन, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट जो ट्रेड होगा, अगर मार्केट उसमें डे हाई क्रॉस करेगा तो तो आपको कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड लेना पड़ेगा। और ये 10 में से 8 बार काम करेगा। क्यों, इसका रीजन ये रहता है, जितने लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया होगा उनकी पोजीशन एग्जिट होगी, शार्ट कवरिंग एक मूव आएगी और फिर ये मार्केट आपको एक अच्छी मूव देगा। अब इसका टारगेट क्या रहेगा, मान लो जहां से मार्केट ने प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लिया था, ये पूरा जोन हमेशा, जैसे मैंने कहा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है, यहाँ कहीं भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। ये चीज आपको आस्ता आस्ता मैं चार्ट में समझाऊंगा। और देखो एक दिन में तो समझ आने नहीं वाला, कंटिन्यूसली 6-7 महीने मेरी वीडियोस देखते रहो, उसके बाद जाके या किसी और को पढ़ो। जीरोधा वार्सिटी भी एक बड़े सही ऐप है, वहां पर आपको हर चीज क्लियर की है उन्होंने। बट क्या होता है कि डेली जो कंडीशन बनती है ना, वो बड़ी अलग रहती है। देखो जितनी मर्जी लर्निंग कर रहे हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, आपको समझ नहीं आएगी, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट में। अगर आप बोलो मैंने 1 लाख की कैपिटल है और 1 लाख से ट्रेड ले रहे हो, तो फिर तो आपको समझ नहीं आएगी कुछ भी। तो रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स के साथ साथ चलना पड़ेगा हमें। अब इंट्राडे में ट्रेड कैसे लेंगे, इंट्राडे को और सिंपल है। जैसे मान लो ये मैंने क्या कहा आपको कि अगर आप बिगनर हो तो कम से कम 3 बार का वेट करो। यहाँ देखना कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें होल्ड चाहिए। अगर रेंज छोटी है, मान लो 70-80 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अगर रेंज छोटी है तो डायरेक्ट, अगर मार्केट एक दो कैंडल में रुकती है तो आप एंट्री ले लो। अगर अगर रेंज 150, 200, 300 पॉइंट की है तो यहाँ पर होल्ड होने दो, 5, 10, 15, 20 मिनट होल्ड होने दो। उसके बाद यहाँ का कैंडलस्टिक बिहेवियर देखो कि कैंडल्स हमें क्या बता रही हैं, कैंडल्स बुलिश हैं कि नहीं, प्रीवियस स्विंग देखो। तो ये चीजें आस्ता आस्ता, जब आप देखो अकेला स्पॉट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, इसके साथ साथ ट्रांजेक्शन देखना पड़ता है, इसके साथ साथ कैंडलस्टिक बिहेवियर देखना पड़ता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखना पड़ता है। अब मान लो वन डे में यहाँ पर स्ट्रांग जोन है, तो क्या पता ये ब्रेकआउट देने के बाद फेल ही हो जाए। तो ब्रेकआउट फेज तभी होती है क्योंकि हम अगर आप सिंपली स्पॉट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने जा रहे हो तो वो नहीं होगा। आपको रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, उसके साथ साथ कैंडलस्टिक बिहेवियर, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, आगे हमारे पास जगह है कि भाई एवरेज मूवमेंट कितनी हो चुकी है। अब लेट्स से मान लो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो गई है 300 पॉइंट की, यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट की मूवमेंट हो गई है, तो यहाँ अगर होल्ड भी करेगा तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ अवॉइड करूँ। तब उस केस में हमें यहाँ पर देखना है। देखो ये अब थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम, अब मैं इस रेंज के बीच रेट कैसे लेते हैं समझो, एक बार नीचे आया मार्केट, दूसरी बार आया, जब आप थोड़े एडवांस लेवल में हो, अब इधर आपने एक्शन लेना है, या तो इधर से ऊपर जाएगा मार्केट या इधर से नीचे जाएगा। तो ये कैसे समझ आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करो और ट्रेंड को समझो। ट्रेंड क्या, ट्रेंड की वीडियो में अगले आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगा कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड की साइड का ट्रेड बनेगा, क्वांटिटी फुल लो और वो ट्रेड अच्छा चलेगा, वहां पर रिस्क थोड़ा कम रहता है। ट्रेंड के अगेंस्ट रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है, उसमें थोड़ा पॉइंट। देखो ये भी समझना पड़ेगा, हर मार्केट 30% टाइम ही ट्रेंडिंग रहता है, तो ये समझना पड़ेगा कि भाई जब मार्केट साइडवेज मार्केट में है, तो इसमें आप इतनी ही मूवमेंट कैप्चर करो। अगर आप इसमें जाओगे यहाँ होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट करेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, प्रीमियम डिके हो जाएगा। प्रीमियम की भी आपको समझ होनी चाहिए। आस्ता आस्ता मैं आपको अपनी वीडियोस में हर चीज क्लियर करता जाऊंगा। तो रेंज के बीच कैसे ट्रेड लेते हैं, जब मार्केट इधर आ रहा है, अगर आप बिगनर हो तो आप वेट करो, आप 2 से 3, जब ये बड़ी होती है 2 से 3 बार का वेट करो। इधर देखो मार्केट क्या कर रहा है, इधर से दो ऑप्शन है, जा तो मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर चला गया मार्केट तो आपको, जैसे मैंने स्टॉप लॉस वाली वीडियो में बताया कि एंट्री सही नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पर एंट्री लेनी पड़ेगी। यहाँ एंट्री लोगे तो आपका एसएल तब भी यही आएगा, लगभग यहाँ कहीं इसके पास एसएल आएगा। तो यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कब, जब मार्केट 2-3 बार आके ट्रेड कर चुका है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेक आउट हो रहा है। अगर रेंज बड़ी है 150 से 200 पॉइंट की, अगर रेंज छोटी है फिर हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा चार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा ट्रेंड लाइन का बताऊंगा। चलो साथ में पहले हम देख लेते हैं। अब देखो इस पोजीशन लगाते कैसे हैं, पहली चीज क्या, लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हम वीक को कंसीडर करें या बॉडी को कंसीडर करें। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन हमें बताएगी उस टाइम की कंडीशन। और बार बार जब आप लगाओगे, मैं आपको डेली बेसिस में आपको समझाऊंगा कि पोजीशन लगाते कैसे हैं, कैसे लगाना चाहिए।
और एक चीज़, अगर आप बिगिनर हो, अभी आप कैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पर मान लो 3 पॉइंट है, जैसे मान लो 1, 2 2 या 3 पॉइंट है, अगर तीनों में विक्स निकली हुई है तो तीनों की, तो अगर 3 में से 2 की विक निकली है तो विक को कंसीडर करो। अगर सिर्फ लाइन लगानी है, अगर तो जोन लगाना फिर तो आप पूरा लगा सकते हो, इसको एज अ इसको ऐसे डब्बा बना सकते हो। स्टार्टिंग में आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप जोन ही लगाओ, फिर आस्ता आस्ता आप थोड़ा सा लाइन में आओ। जैसे जैसे टाइम के साथ समझ आ जाएगी, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन, इसके नीचे वाले को बोलते हैं डिमांड जोन। अब जैसे मान लो, अब यहाँ से यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लगाई, तो मार्केट में आपको समझना पड़ेगा ये पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपने आप में जोन है, ये हमारे लिए स्पॉट जोन की तरह एक्ट करेगा। इसके नीचे मार्केट यहाँ पर कुछ आके ट्रेड करेगा, फिर यहाँ पर जो होल्ड करेगा उसके बिहाफ में हमने ट्रेड लेना होता है, ऐसे मार्केट को हम ट्रेड करते हैं। तो ये ओवर द टाइम आपको जैसे जैसे मैंने कहा ना, आपको लर्निंग वीडियोस में आपको क्लियर करता जाऊंगा, वहां जाके आपको समझ आएगा कि भाई ट्रेड कैसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेड में कैसे लेते हैं, बट ट्रेंड लाइन में ट्रेड कैसे लेते हैं। अब देखो ये एज अ स्पोर्ट थी मार्केट में यहाँ देखो प्राइस एक्शन बीरिश है, वन डे का ट्रेंड बीरिश है। यहाँ मार्केट ने निकलने से, ब्रेक डाउन करने से पहले होल्ड किया, रेंज बनाई, होल्ड का मतलब होता है रेंज बनाई। जब भी मार्केट हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच ट्रेड करता है इसको बोलते हैं रेंज, जब मार्केट ट्रेंड लाइन के बीच ट्रेड करता है इसको बोलते हैं चैनल। अब इसको रेंज ट्रेडिंग बोलो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलो, या ब्रेक डाउन ट्रेडिंग बोलो, जैसा आप बोलना चाहो, आप अपने टेक्निकल टर्म्स में कुछ भी बोल सकते हो। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो अब इसकी एंट्री क्या होता है कि अब देखो, मान लो अगर अब मैं यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ, जितने भी लोगों ने आज बाइंग की होगी, कुछ बायर्स होंगे जो आज ट्रेड हुआ जिनका, उनका एसएल क्या होगा, डे लो का एसएल होगा। आप जाके देखना प्रीमियम में मूवमेंट इसके नीचे ही आएगी। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि प्रीमियम तो तभी बढ़ेगा जब एसएल कटेंगे, और एसएल तभी कटेंगे जब डे लो के पास आके, या डे हाई के पास आके, या कुछ ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जहां पर एसएल लगे हैं वहां आके होल्ड करेगा। अब ये होल्ड करता है, इसका मतलब क्या होगी, धीरे 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 फियर बढ़ रहा है। फियर जब बढ़ता है, आपका लॉस आस्ता आस्ता बढ़ता है, तो फिर क्या होता है कि पोजीशन कटिंग होती है, फिर बड़ी मूवमेंट आती है। वही बड़ी मूवमेंट ये आई, पहले, उससे पहले देखो तो मार्केट पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड किया। तो ये चीजें आपको ओवर द टाइम समझ आ जाएंगी जब आस्ता आस्ता आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को देखोगे, लर्निंग लोगे। देखो 6-8 महीने तो कंटिन्यूसली लर्निंग लोगे, तभी जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। अब इस दिन देखो यहाँ पर एक रेंज बनती है मार्केट में, अब ये रेंज छोटी है तो यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे, ट्रेड ले लेंगे, बट ये 3.5 है तो यहाँ पर हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और देखो, जब आप हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन को इकट्ठे डालोगे ना, तब आपको और क्लियरिटी मिलेगी। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ब्रेकआउट्स को ज़्यादा ट्रेड करूँ। अब देखो इस पॉइंट पे ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर होल्ड करता है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा, डे टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखोगे वो भी बुलिश होगा। तो यहाँ से जो मूवमेंट मिली, यहाँ पैसा बनता है। पर ये वापिस जब होल्ड कर रहा है, फिर थोड़ा सा वापिस ये प्रीमियम डीके होगा, पर आस्ता आस्ता चीज़ों के साथ आपको समझ आ जाएगा कि अभी देखो ये मार्केट साइडवेज मार्केट है, साइकोलॉजिकल लेवल है, 49,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये भी समझाऊंगा कि इसको कैसे भी ट्रेड करते हैं। पहले आपने हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अपने माइंड में रखो, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कराऊंगा। चलो ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा सा आपको ट्रेंड लाइन का बताता हूँ। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करते हैं। मान लो ये जोन है, जब इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, ये होता है ब्रेकआउट पॉइंट। जैसे ट्रेड ब्रेकआउट करता है, कहीं ना कहीं मार्केट पुल बैक लेगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, जहाँ यहाँ पर होल्ड होता है ना, यहाँ हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ से जब ऊपर का सेल लेते हैं, नीचे का लेते हैं। अगर मार्केट देखो ट्रेंड की साइड जा रहा है तो बेटर ट्रेड मिलेगा, वापस जब आता है यहाँ पर होल्ड करेगा, ऊपर वाली साइड का ट्रेड लेंगे, ये हमारे लिए एसएल हो जाएगा, इस प्रीवियस स्विंग हमारे लिए एसएल हो जाएगा। तो ये आस्ता आस्ता मैं आपको चार्ट्स में और क्लियर करूंगा, डेली बेसिस में मैं आपके अपने चार्ट्स में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। परफेक्ट एग्जाम्पल जो मेरे को अभी दिख रही है वो वन डे के चार्ट में है। यहाँ पर आप देखो तो एक चैनल बना हुआ है, इसको मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ट्रेंड लाइन के अंदर जो ट्रेड करता है उसको चैनल बोलते हैं। जब ट्रेंड लाइंस के अंदर ट्रेड करता है, मार्केट स्पॉट रेजिस्टेंस के अंदर करता है, तो जब हॉरिजॉन्टल के अंदर करता है उसको रेंज बोलते हैं। मार्केट अगर आप देखो कंटिन्यूसली जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, होल्ड करता है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर अगर आप जाओगे, देखो अब एंट्री कैसे लेनी है, हमने अपनी छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी होती है। हमें ये एंट्री का लेवल टाइम होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं, और उधर जाके क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम से रिफाइन हो जाता है, बड़े टाइम फ्रेम से हमें एक ओवरव्यू मिलता है मार्केट का कि मार्केट करना क्या चाहता है। जब हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है, फिर जब हम उसको ब्रेक डाउन करके छोटे टाइम फ्रेम में ले जाते हैं, तो हमारी एंट्री और रिफाइन हो जाती है। अब इधर देखो मार्केट में आपको वन डे में पूरा एक प्राइस एक्शन मिलेगा, प्रीवियस स्विंग नहीं तोड़ रहा मार्केट, बायर स्ट्रॉन्ग है, कैंडलस्टिक बिहेवियर देखोगे स्पोर्ट, और ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रहा था कि जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो देखो एक बड़ी मूवमेंट मिलती है हमारे पास, कहाँ तक, 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक। तो कंटिन्यूसली ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। वापिस देखो मार्केट ऊपर ऊपर आके ट्रेड करता है, अपर एंड में, इस रेंज के अपर एंड में ट्रेड करता है, वहां से ब्रेक डाउन देता है, और अब इस लोअर एंड के पास आ चुका
चुका है। अब यहाँ होल्ड करेगा, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी, जा तो ऊपर जाके जाओ ब्रेकआउट देगा, जा ब्रेकडाउन देगा, तो उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होगा, ये वो फ्लांटिंग, ये चीज़ें आपको सारी समझ आएंगी कंटिन्यूसली जब आप ट्रेड करते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे। किसी को कुछ नहीं समझ आएगा, मेरे को आके वीडियो में आके नीचे आके कमेंट कर सकता है, तो मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगा। और डेली लर्निंग वीडियोस को आप मिस मत करना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसको मैं लर्निंग वीडियो की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।